दोस्तों, जय अलख जय अलख जय अलख। दोस्तों, हमारी ये यूट्यूब पर सागरनाथ सत्संग धारा नामनी चैनल એના ઉપર આવતા અમારા વિચારો રૂપી વિડિયા જો આપ શ્રોતાગણને सही लगता हो तो आपको हमारा ये जोश बढ़ाने के लिए आप लाइक आपे और अपने ही ग्रुप में, अपने मित्र मंडल में ये हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज का जो वीडियो है ये हम चाहते हैं यदि सारे भारतवासियों को मिल जाए, हमारे ये विचार सभी लोग सुन सके और हमारी ये चैनल पर यदि कोई श्रोतागण नया आया हो तो आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक आपे और आपके मित्र मंडल और आपके ग्रुपों में, जितना भी ग्रुप हो, इन सभी में शेयर किया जाए। ચાલો દોસ્તો, હવે આપણે આજે જે વાત કરવાની છે, आज दोस्तों हम जो बात करने जा रहा हैं वो बात दुखद घटना की है। कल जो हाथरस में हादसा हुआ है, इनमें 100 के भी ज़्यादा व्यक्तियों ने जान गुमाई है। वहाँ सत्संग चल रहा था और हादसा हुआ है। किस तरह से हादसा हुआ है इस बात का तो अभी पता नहीं मिला है हमें। फिर भी इतनी लोगों की जान चले गई, इसलिए हम आप सबको गुजारिश करते हैं कि इन सभी आत्माओं को अपने दिल से श्रद्धांजलि दिए और इनके नाम पे 1 मिनट का मौन रखिए और अपना ब्रह्मात्मा को गुजारिश कीजिए कि ये जान जाने वाली आत्मा को शांति 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 अर्पे।
गुरुदेवाय नमो। अब हम ये बात कहने जा रहा हूं कि जहां सत्संग की बातें हो रही है, फिर वहां हादसा क्यों हुआ? जहां चारे ओर सत्य की जो बात हो रही हो, फिर वहां हादसा क्यों हुआ? मगर ये जो साधु लोग हैं, ये जो बाबा जी है, इनमें सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई जो है तो हमने सुना है कि हादसा के बाद अपने आश्रम के अंदर गुप्त सुरंग से वो भाग चुके हैं। उन्हें भागने की क्या जरूरत थी? उन्हें तो जागने की जरूरत है। उन्हें परमात्मा को, जिन महापुरुष उन्होंने मिला हो और उन्होंने जो जवाब दिया है और समझाया है, इस बात पर उन्हें यकीन होना चाहिए। और उन्होंने इस बात पर अच्छी तरह से निष्ठा होनी चाहिए। मगर अब ऐसा लग रहा है कि उनको परमात्मा की बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए होगा। क्योंकि अगर जो उनको, इनके सामने सुनने वाले जनता इनके दिलों भीतर में हो, तो इनका दुख उन्हें होना चाहिए और भागने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मगर वो भागा है तो क्यों? मगर जो जनता ऐसा सभाओं में और ऐसी समागम की सभाओं में सत्य के नाम पे ये लोग आपको लूट रहा है, इसीलिए अभी वक्त है, अभी समय है, आप सबको सही बात समझने की जरूरत है। क्योंकि अपने महापुरुषों ने कोई मूर्ति पूजा, कोई तंत्र मंत्र की बात नहीं कही है। बात कही है तो सिर्फ यही कही है कि तुम्हारी खोज करो। दूसरे की खोज करने से कुछ नहीं मिलेगा। जिस दिन जिस वक्त पर अपने अपने की खोज करोगे, अपना स्वरूप दिखोगे और अपने को समझोगे, तब सब कुछ समझ में आ जाएंगे कि सच क्या है और सच कैसा है। मगर जब तक वही बात मुझे और तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तब तो फिर अच्छी बात नहीं है। क्योंकि सच जो है वो तुम है, तुम्हारे सिवा जगत में और कोई दूजा है ही नहीं। इसीलिए आप अपनों की बात समझने की कोशिश कीजिए और कोई भी महापुरुष के चरणों में जाके वही नज़ारा दिखने की मांगे कीजिए। हम और तुम दोनों को यही करना ये जरूर है। और मैं सुना है कि इस देश में, इस भारत में जो बुद्ध अशोक सम्राट के समय में हुआ था, इनके पहले भी 27 बौद्धिक हुआ है। इसलिए इस देश बौद्धिक का है
और बौद्धिक का रहेगा, क्योंकि सच वो है बौद्ध चरणगत। जिनको चरण की बौद्ध मिलती है, जिनको सच्चरण की बौद्ध मिलती है, वो बौद्धिक कहा जाता है। इसीलिए वहाँ जाने की ज़रूरत है। ये सब ये ब्राह्मण लोगों ने, ये सब बाबा वो ने आपको और हमें बताते हैं कि 33 करोड़ देव हैं, तो वो सब झूठ है। क्योंकि अभी तक 33 करोड़ का नाम कोई नहीं बता सकते। और 33 करोड़ कौन है, वो कैसे है, तो ये बात ऐसी है, ये पंच तत्व जो है इनके 25 प्रकृतियां हैं, इन मिलकर वो 30 हो जाते हैं। और उनके बाद 3 गुण है जो ये मिलेगा 30 में, तो 33 हो जाता है। और इस 33 को प्रकट करने के लिए जब तक तुम नहीं प्रवेशते हो, तब तक इस 33 का कुछ नहीं हो सकता। जब तुम इनमें प्रवेश करोगे, तुम्हारी इच्छा से ये प्राण इस पंच महाभूतम शरीर में दाखिल होगा, तब ये शरीर प्रकट हो जाते हैं और उनमें चेतना भी आ जाती है। इसलिए हम आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि हमें और आप सबको सही बात ढूंढने की आवश्यकता है और खोज निकालने की भी आवश्यकता है। इसलिए अब देर मत कीजिए, इस सत्य समागम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी बातों में समय गुमावे नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ तुम बौद्धिक बनो, और बौद्ध की बात जो है वो वह है कि सच्चरणम, सत्य के चरणों में चले जाना वो जरूरी है। इसलिए हम और आप सबको सत्य के चरण में जाना है, और सत्य के चरण में जाओगे जब, तब पता चल जाएंगे सत्य क्या है और सत्य की बात कैसी है और सत्य कौन है, कहाँ है, कैसे है। अच्छा, तो हम हमारी बातें यहाँ रखते हूँ और आगे वाले समय में आपको फिर से मैं ये धार्मिकता की बातें करेंगे। तब तक मैं आपसे रजा मांगता हूँ। जय अलख तणी, जय अलख तणी, जय अलख तणी।